जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो उन ज्योतिष के जानकारों के लिए है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास है, जो जानते हैं कि जीवन में ग्रहों की मदद से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कुंडली के बने राजयोग और धनयोग जीवन में वाकई फल देते हैं, और जिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाला हूं कि आपने बहुत सुना होगा कि व्यक्ति कुछ नहीं था, आज व्यक्ति 500 करोड़ का मालिक है। व्यक्ति कभी ठेले पर सामान बेचता था, लेकिन आज करोड़ों रुपए में खेल रहा है। ऐसा क्या होता होगा उन लोगों की कुंडलियों के अंदर कि वो जीवन में इतने ऊपर तक पहुंच गए कि एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, उसके साथ वाला भी मजदूरी कर रहा है, दोनों साथ में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन एक आज भी मजदूरी कर रहा है और एक आज मजदूरी से मिस्त्री, मिस्त्री से ठेकेदार, बिल्डर और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। ये सफ़र भले उसने जीवन के 30-40 सालों में तय किया हो, लेकिन कुंडली के बने हुए जो योग हैं, शास्त्र में बने हुए जो सिद्धांत हैं, वो अगर किसी कुंडली पर पूर्ण अप्लाई हो जाएं तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, उसका भाग्य पलटेगा और वो जीवन में ऊपर जाएगा। आज जिन योगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कुंडली के बने हुए ऐसे 5 महत्वपूर्ण योग होंगे कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, चाहे जिस समय वो पैदा हुआ हो, उसको रहने का मकान ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, कुछ भी उसके पास ना हो, लेकिन अगर वो इस प्रकार के योग लेकर कुंडली में हो गया पैदा, तो समझ लीजिए वो कुल का दीपक है। वो कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। वो लखपति बने, वो करोड़पति बनेगा या वो अरबपति बनेगा। तो ऐसे ही सिद्धांतों के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं आज आपको कुछ ऐसे 5 प्रमाणित सूत्र बताऊँगा जो अलग अलग शास्त्रों द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। मैंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ कॉमन बातें निकाली, और उन कॉमन बातों को निकाल कर मैंने उन लोगों की कुंडलियों पे लगाया जो आम तौर पे जीवन बिताते हुए अपने 30-40 साल के करियर में करोड़पति पहुंच गए। उन्होंने अपने आप को स्वीकारा, और कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ की भी हॉरोस्कोप में उसको लगाया कि ये कहीं कुछ भी नहीं थे, लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने, उनकी मेहनत ने उनका ऐसा हाथ पकड़ा कि वो निखरते चले गए, संवरते चले गए। तो वैसे ही योगों की जानकारी मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली किस प्रकार की है और आपकी कुंडली में कितनी जान है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और उन योगों को कुंडली में लगाइएगा। चाहे वो कुंडली में योग कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बने, अगर बन रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप अपनी दिशा पे ठीक जा रहे हैं और ईश्वर आपका हाथ पकड़ने वाला है। सबसे पहले कोई भी कुंडली हो, उसकी कुंडली का खाका मजबूत होना चाहिए, और मजबूत खा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तनुभाव, लगन और लग्नेश। ये जो लगन और लग्नेश भाव है, कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव मैं इसको मानता हूँ। क्यों? इसमें आप स्वयं विराजमान हैं। ये तनुभाव है, ये शरीर है। आपका शरीर कितनी चीज़ों को ले सकता है अपने अंदर। अगर फादर से 10 लाख रुपए मिले और 10 लाख को आपने 1 करोड़ रुपए बनाया या 20 करोड़ बनाया, ये आपके लगन लग्नेश पर निर्भर करेगा। फिर पिताजी से 50 करोड़ की संपत्ति मिली और आपने सब बर्बाद कर दी, ये भी आपके लगन लग्नेश पर निर्भर करेगा। कि देखना है कि नीचे जो घड़ा है, उस घड़े की जो मुख है वो कितना बड़ा है। घड़ा इतना बड़ा यानी परिवार से तो मिला इतना, और उसका मुख हो गया इतना सा, यानी व्यक्ति उस चीज़ को झेल नहीं पाया। उस चीज़ को देखते हैं हम लग्न और लग्नेश से, यानी पहले उंगली हम रखेंगे। मेरा पहला सिद्धांत लगन लग्नेश पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों के साथ है, यानी इसमें या तो शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह इसको देख रहे हों। यहाँ मैं नेचुरल शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा के बारे में बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये लगन नवांश कुंडली में वर्गोत्तम है, यानी जहाँ ये 7 नंबर लिखा हुआ है, नवांश में भी ये 7 नंबर में हो, यानी लगन के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो,
लगन शुभ कर्तृ योग में हो, यानी लगन के दोनों तरफ शुभ ग्रह हों, लगन में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, लगन को शुभ ग्रह देख रहे हों और लगन नवांश में वर्गोत्तम हो, तो ये उस व्यक्ति के जीवन की एक परिस्थिति को आगे बढ़ाने का कॉम्बिनेशन हो गया कि हाँ भाई पहली हरी झंडी मिल गई। लग्नेश यानी लगन का मालिक अगर कुंडली के केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान में विराजमान हो तो ये इस योग में और बढ़ोतरी करेगा। यानी लगन का मालिक शुक्र अगर केंद्र, त्रिकोण और लाभ भाव में हो, पीड़ित ना हो, राहु केतु के निकट ना हो और अस्त ना हो, साथ ही साथ लग्नेश की स्थिति नवांश कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में हो, चाहे वहाँ पे वो स्वग्रही हों, मित्र क्षेत्री हों, उच्च के हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ेगा, बढ़कर नाम कमाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसका लग्न और लग्नेश पावरफुल है। ये था मेरा पहला नियम, लेकिन उसमें जो शर्तें हैं, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, राहु केतु के ज़्यादा निकट ना हो। ये था नियम नंबर 1। अब आता नियम नंबर 2। कुंडली में 2 धन भाव होते हैं। पहला धन मिलता है दूसरे घर से, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब से मिला हुआ पैसा। दूसरा धन मिलता है मेरे व्यापार का धन, यानी कुंडली का दूसरा भाव, दूसरे भाव का मालिक, एकादश भाव का मालिक अगर आपस में संबंध बनाएं, संबंध बनाने का मतलब है ये इसके अंदर बैठ जाए या ये इसके अंदर बैठ जाए, ये दोनों एक साथ कहीं पर भी मिलकर बैठ जाएं, ये दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हों, ये कुंडली के 6, 8, 12 में भी बैठे हों, लेकिन इनके ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये सूर्य की आभाओं से अस्त नहीं होना चाहिए, ये राहु केतु के निकट नहीं होना चाहिए। यानी मंगल और सूर्य, यानी यहाँ के लिए दूसरे घर का मालिक मंगल, 11वें घर का मालिक सूर्य, ये दोनों पूरी कुंडली के अंदर कहीं भी हों। अगर ये 6, 8, 12 में हैं तो इस योग का फल देर से मिलेगा, अगर ये केंद्र त्रिकोण में है तो इस योग का फल जल्दी मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि परिवार से मिला हुआ पैसा और व्यापार से कमाया हुआ पैसा दोनों एक साथ जुड़ गए। ऐसा व्यक्ति कुटुंब के द्वारा प्राप्त हुए पैसे में वृद्धि करता है, उसको और बढ़ा देता है, अपने व्यापार के पैसे से बढ़ा देता है। इसमें सोने पे सुहागा एक योग और बढ़ जाता है अगर लगन और लग्नेश इससे संबंधित हो जाएं, यानी लगन का मालिक शुक्र यदि इनके साथ संबंधित हो, यानी पीएसी में हो, साथ बैठा हो, देखता हो, या ये दोनों मिलके यहाँ पर बैठे हुए हों, तो ये था मेरा नियम नंबर 2 कि कुंडली में इनका संबंध अगर है तो पक्की बात है धन में बढ़ोतरी होगी। अब बात करता हूं मैं नियम नंबर 3 की। कहते हैं कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये पूर्व पुण्यों के कर्मों पर आधारित है। आपके पूर्व पुण्य जनित आपका प्रारब्ध, आप क्या लेकर आए हैं वो पंचम से निर्धारित होता है, और पंचम भाव एक लक्ष्मी त्रिकोण का भाव भी कहलाता है। अब लक्ष्मी त्रिकोण, लक्ष्मी की कृपा, पूर्व पुण्यों की कृपा, अपने इष्ट ईश्वर की कृपा और 11वां भाव, ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में इस योग को महाधन योग कहा गया है कि कुंडली में पंचम और एकादश के मालिक अगर एक साथ हैं, एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, किसी भी तरीके से संबंध में हैं, राशि परिवर्तन में हैं, तो समझ लीजिएगा
ये धन योगों की कैटेगरी में महाधन योग है। इसके लिए शास्त्र में ये तक भी लिखा गया है कि ये ग्रह अगर दो कुंडली के अंदर ये योग अगर 6, 8, 12 भाव में भी बनता है तो भी आप इसे समझ लीजिए कि ये धनदायक होगा। नियम शर्त वही रहेगी, अगर 6, 8, 12 में बनता है तो राइज कठिनाई से होगा लेकिन होगा निश्चित। और अगर केंद्र त्रिकोण में अच्छा बन रहा है, शुभ दृष्टि के साथ बन रहा है, तो राइज बढ़िया भी होगा और लंबे समय तक चलने वाला भी होगा। इसमें कुछ धन की कैटेगरियां मैं जैसे और आपके सामने जोड़ देता हूं। दूसरे का मालिक 5वें के साथ बैठा हो, दूसरे का मालिक 9वें के साथ बैठा हो और दूसरे का मालिक 11वें के साथ बैठा हो, ये एक धन योग है। 5वें का मालिक 9वें के साथ हो और 5वें का मालिक 11वें के साथ हो, ये उस कैटेगरी में और बढ़ाने वाला योग है। आपके भाग्य लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक एकादश के साथ हो और धन के साथ हो, ये उससे भी ऊपर का सहयोग एक योग है। भाग्य का मालिक कर्म में हो, कर्म का मालिक भाग्य में हो, भाग्य का मालिक लाभ में हो, लाभ का मालिक भाग्य में हो, भाग्य का मालिक पंचम में हो, पंचम का मालिक इसमें हो, भाग्य का मालिक धन में हो और धन का मालिक यहां हो। राशि परिवर्तन राजयोगों को हर शास्त्र में कहा गया है, बहुत बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है। उनकी कुंडली में कुछ भी इतना खास नहीं मिलेगा, लेकिन 6 ग्रह राशि परिवर्तन राजयोग में बैठे हैं। अब जो धन योग मैंने आपको बताए वो थे 2, 5, 9, 10 और 11 से संबंधित। ये ग्रह आपस में एक साथ हों, एक दूसरे को देखते हों, एक दूसरे के घर में बैठे हों, चाहे 6, 8, 12 में हों, कहीं भी हो, लेकिन अस्त नहीं होने चाहिए, ग्रह युद्ध में नहीं होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए। ये नियम है। अगर वो पीड़ित भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, व्यक्ति बहुत संघर्ष करेगा तब बाहर निकल के आएगा। तो ये था मेरा तीसरा। चौथे तरीके का एक धन योग कह लीजिए, उसे राजयोग कह लीजिए, या मेरी चौथी शर्त कह लीजिए, वो ये है कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, खास तौर पे केंद्र और त्रिकोण के मालिक, मैं सभी ग्रहों भाव के मालिकों की बात कर रहा हूं, उसके साथ साथ इसमें मुख्य तौर पे केंद्र त्रिकोण के मालिकों को जोड़ रहा हूं। अगर वो सभी ग्रह आपकी लगन कुंडली के अलावा नवांश में और दशमांश में, नवांश से ग्रहों का बल, दशमांश से आपके कर्म का बल देखा जाता है, तो नवांश और दशमांश में अगर ये सभी ग्रह केंद्र त्रिकोण स्थानों में या 6, 8, 12 में वर्गोत्तम हो रहे हों या उच्च का हो रहे हों, मेरी बात पे यहाँ आप गौर कीजिएगा कि वर्गोत्तम हो यानी उसी राशि में वहाँ बैठे हों, या उच्च के हो गए हों, स्वक्षेत्री हो गए हों, अपनी राशि के अंदर हो गए हों, तो ये उन बाकी के 3 जो राजयोग मैंने बताए हैं उसमें और एक एडिशनल है। अगर वो 4 योग आपकी कुंडली के अंदर मौजूद हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर कुंडलियों का लेखा जोखा है जिनमें मैंने ये कॉम्बिनेशन लगा के देखा है। शर्त लगा सकता हूं, अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, वो आज आके देखे कि 1950 में मैं पैदा हुआ था और आज मेरी स्थिति क्या है, और 1960 में मैं पैदा हुआ हूँ, 70 में पैदा हुआ हूँ, 80 में पैदा हुआ हूँ, उन सभी की उम्र आज के समय में 40, 50, 60, 70 की होनी चाहिए। और उनसे जाके पूछना कि आपको जीवन में क्या क्या मिला, कहाँ से मिला और आपने कितना अर्जित किया। अब इसमें 5वां योग सबसे ज़्यादा जरूरी, जिसे कहते हैं वो चारों योग इस 5वें पर निर्भर करते हैं, वो है दशा। सही समय पर सही ग्रह की दशा। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह राजयोग में है, धन योग में है, उच्च है, बहुत बढ़िया योग बना रहा है, वर्गोत्तम है, अगर उस ग्रह की दशा आपको नहीं मिली, मैं यहाँ अंतरदशा की बात नहीं कर रहा,
अगर उसकी दशा आपको नहीं मिली तो वो राजयोग सिर्फ देखने के होंगे, उसका फल नहीं मिलेगा। थोड़े से तौर पे मैं बताऊं, अगर कुंडली में शुक्र ग्रह जो आपके लग्न का मालिक है या चंद्रमा दशम का मालिक है, इसकी दशा आ गई, ये ग्रह राजयोग में है, धन योग में है, सब तरीके से फिट है, तभी ये फल देगा। अगर इसकी दशा नहीं आ रही और ये सब तरीके से बढ़िया है तो आप ये कहोगे कि मेरी कुंडली में योग तो है लेकिन मुझे इसका फल मिलेगा कब? जिंदगी मेरी 50 साल की होगी लेकिन मुझे आज तक राजयोग का फल नहीं मिला। इसलिए उन चारों योगों पर अकेला काम करता है। और यदि आपकी उम्र 25 साल है, आपकी कुंडली में शुक्र बहुत जोरदार स्थिति में है, वर्ग कुंडलियों में बहुत पावरफुल है और उसकी दशा मिल गई, आप 20 साल की उम्र में कैसे भी हो, लेकिन जब आप 40 की उम्र में पहुंचोगे तो आप लिख के रख लेना, आप करोड़पति अवश्य होगे। अब इन चारों पांचों योगों को मैं आपको हिंदुस्तान की एक महान हस्ती की कुंडली में लगा के दिखा रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी एक सामान्य परिवार से निकला व्यक्ति, जिसने खेल को माध्यम रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आगे इतना बढ़ाया कि आज वो व्यक्ति हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक हो गया। कि ऐसी क्या बात थी, ऐसे कौन से ग्रह थे जिससे वो आगे निकला, उसका फलित अब मैं आपके सामने यहाँ करने जा रहा हूँ। आपके सामने जो कुंडली है वो एक महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली है कि क्यों ये व्यक्ति आगे बढ़ा। हर किसी को पता है कि आज के समय में 1000 करोड़ का मालिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि बना क्यों है, कि मैंने जो आपको 4-5 नियम बताए क्या वो इस कुंडली में लगते हैं या नहीं, उसके बारे में आप इसको यहाँ देखिएगा। 7 जुलाई 1981 11:15 प्रातः रांची में जन्म हुआ इनका। अगर आपको डिटेल सही हो तो मैंने आपको डिटेल दी है। शुरुआत में कर रहा हूँ इस कुंडली की। कहाँ से करी थी मैंने शुरुआत? लगन से। कन्या लगन का हॉरोस्कोप है, बुध के लगन, बुध की राशि जो काल पुरुष के छठे घर की राशि होती है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में मेहनत है क्योंकि छठे घर की राशि है और छठा घर संघर्ष के लिए जाना जाता है। लगन में कौन बैठे हैं? लगन में गुरु चंद्रमा का योग बना हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या लगन में कोई शुभ ग्रह हैं? लगन में बृहस्पति है, चतुर्थेश सप्तमेश का लगन में बनना बैठना एक राजयोग है। दूसरा चंद्रमा लाभ भाव का मालिक लगन में है, ये मेरे धन योग की दूसरी कैटेगरी में आता है। तीसरा पंचम भाव का मालिक लगन में बैठा है, धन योग। किसके साथ बैठा है? मैंने शुरू में ही कहा था महाधन योग। जब 5वां और 11वां के मालिक कुंडली में बैठे, और ये तो देखिए त्रिकोण लगन में ही बैठ गया, सबसे पवित्र स्थान में बैठ गया शनि चंद्रमा, महाधन योग। साथ में शुभ ग्रह बृहस्पति चतुर्थेश, और यानी सुख साधन भूमि जमीन जायदाद का मालिक, पब्लिक सुख जनता के सपोर्ट का मालिक। सप्तम भाव पत्नी के सुख का मालिक, पब्लिक इमेज का मालिक। तो लगन में शनि चंद्र गुरु। 10वें घर में बुध स्वय राशि का होके बैठा, वो कौन है? वो आपका लग्नेश भी है, ये भद्र नामक महापुरुष योग। द्वादश का मालिक सूर्य, द्वादश भाव अगर दशम में हो, टूर ट्रैवलिंग यात्राएं, विदेश से नाम कमाएगा, विदेश से जुड़ के काम करेगा, और ये लोग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के मैच खेलते हैं। भाग्य भवन का मालिक लाभ भाव में, ये भी एक धन योग की कैटेगरी में जो मैंने आपको गिनाई थी। और जिस राशि में शुक्र बैठा है वो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। केतु भी शनि की राशि में शनि के फल देगा, शनि यहाँ है। सन 2002 जब इनके जीवन में आया, उससे पहले मंगल की महादशा थी इनको, और मंगल इनका भाग्य स्थान का मालिक होकर तीसरे घर को देख रहा। उससे पहले ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा था जीवन में, और अपने टैलेंट, अपने संघर्ष, यानी क्योंकि मंगल यहाँ अपने घर को देखता है, उससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सन 2002 आया, राहु की महादशा शुरू होगी। ये मेरा 5वां नियम है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बिना दशा के कुछ नहीं मिलेगा। 2002 जीवन में आया, राहु की महादशा शुरू हुई। राहु किसके साथ हैं?
अपने मित्र शुक्र जो कि भाग्य और धन का मालिक है। ये एक और धन योग है कि भाग्य का मालिक भी यहां और धन का मालिक भी यहां। और राहु की महादशा आई, राहु चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा कहाँ है? लगन में। किसके साथ? महाधन योग शनि के साथ, बृहस्पति के साथ। अब आप देखिए 18 साल की दशा, 2002 में जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, 2020 तक उस व्यक्ति ने कितने कीर्तिमान स्थापित करे अपने अकेले के बल पर। वो चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? राहु से। लोग कहते हैं राहु खराब होता है, राहु ये कर देगा, राहु वो कर देगा। करेगा जब उसको मौका मिलेगा। यहाँ तो उसे अपार संपत्ति देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक तो वो 2 धन देने वाले ग्रह शुक्र के साथ लाभ भाव में, चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा यहाँ शनि गुरु के साथ बहुत बड़े धन योग और राजयोग में है। अब आप खुद चेक करिएगा कि इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई कमी हो और जो मैंने सूत्र बताए वो इसमें ना लगते हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर शनि कुंडली में छठे घर का मालिक होकर भी लगन में है तो छठा घर संघर्ष है। स्पोर्ट्स में हमेशा संघर्ष होता है, स्पोर्ट्स में हमेशा इंजरी होती है। कभी आपका परफॉर्मेंस डाउन जाता है, कभी आपका परफॉर्मेंस अप जाता है। वो कहाँ से आता है? वो 6th हाउस से आता है। लेकिन आपकी मेहनत लगातार रंग लाएगी, आप मेहनत करते रहेंगे, वो आपके 3rd हाउस से आता है, और 3rd हाउस का मालिक मंगल इसको देख रहा है। इसीलिए ये व्यक्ति चमक गया, 18 साल की राहु की महादशा में चमक गया, और इसके पीछे पीछे लक्ष्मी चली और ये कर्म करता चला, क्योंकि सारे ग्रह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी योगों में बसे हुए हैं। अब आपके घर में कोई कुंडली हो या आपके पास किसी ऐसी हस्ती की कुंडली हो जो ऊपर चली हो, बहुत हाई पे गई हो, आप उसकी कुंडली पे मेरे सारे नियमों को उठा के लगा लेना कि नियम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लगते हैं या नहीं लगते हैं। जितने कम नियम लगेंगे उतनी कम कैटेगरी में आप जाएंगे। अगर सारे नियम लगते हैं तो आप हजारों करोड़ में पहुंच सकते हैं। नियम जितने कम होते चले जाएंगे उतनी ही आपकी संपत्ति, आपका नेम फेम राजयोग धनयोग कम होता चला जाएगा। मिलेगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना, क्योंकि मैंने सारे राजयोग धनयोगों को एक साथ लिखकर पढ़कर कुंडलियों में लगाकर आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। अब आप देखिए, लगाइए, और अगर कुंडली में योग हैं तो समझ लीजिएगा आपके घर परिवार में पैदा हुआ बच्चा या आप स्वयं जीवन में कितने ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसको मैंने एक अपनी शोध के साथ इकट्ठा करके आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।